हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ नेटवर्क। हाँ जी, नेटवर्क क्या होता है? अ कनेक्टेड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल्स। तो हम ये कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान में या पर्सनस के दरमियान में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टूगेदर। कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स में टू या मोर देन टू जो आपके पास डिवाइसेस होंगे उसको उनको आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास नेटवर्क है। सो यूजर्स कैन शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा एंड इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट। तो फिर अगर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो देन क्या कर सकते हैं यूजर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा और इलेक्ट्रॉनिकल जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स कवरिंग विद टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। नेटवर्क रेंज फ्रॉम स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क टू द इंटरनेट तो लार्ज नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास इसकी रेंज जो है वो वेरी कर सकती है जो नेटवर्क की आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स वार्ड वर्सेस वायरलेस नेटवर्क। तो इसमें हम देखते हैं कि वार्ड नेटवर्क भी अवेलेबल हैं, वायरलेस नेटवर्क भी अवेलेबल हैं। वार्ड नेटवर्क क्या होता है? अ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क वाया फिजिकल केबल्स। केबल्स के थ्रू जब आप कोई नेटवर्क बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास वार्ड नेटवर्क है। फाउंड इन होम स्कूल बिजनेस एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। ठीक है जी। उसके बाद वायरलेस क्या है? नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क विदाउट फिजिकल केबल्स डेटा इज टिपिकली सेंट वाया रेडियो वेव्स। जब आप विदाउट केबल्स के थ्रू करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जो वायरलेस नेटवर्क है। फाउंड इन होम स्कूल्स एंड बिजनेस। तो आप दोनों के अंदर ही कैटेगरी देख सकते हैं कि दोनों में ही ये चीज़ें वायर्ड या वायरलेस पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। वाईफाई हॉटस्पॉट्स फाउंड इन ऑफिस हाउस बिजनेस एयरपोर्ट होटल्स एंड लाइब्रेरीज फोन। आप सेल फोन में भी आप इसको यूज़ करते हैं तो हॉटस्पॉट को जो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि हॉटस्पॉट क्या चीज़ है। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या है कि एक लेआउट है कि जिस लेआउट को फॉलो करते हुए आपने एक नेटवर्क को डिज़ाइन करना है ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो हम देखते हैं कि हाउ द डिवाइसेस इन द नेटवर्क कॉल्ड नोड्स आर अरेंज्ड। इसको अरेंज कैसे किया जाता है, इसका लेआउट कैसे होगा, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास टोपोलॉजी है कि जो नेटवर्क आप बना रहे हैं उसका लेआउट क्या होगा। स्टार इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार नेटवर्क, अ नेटवर्क दैट यूजेज अ होस्ट डिवाइस कनेक्टेड डायरेक्टली टू सेवरल अदर डिवाइसेस। बस नेटवर्क क्या है? अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल केबल टू विच ऑल नेटवर्क डिवाइसेस आर अटैच्ड। स्टार नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस है जिसके साथ बाकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। बस नेटवर्क में क्या होता है? एक सेंट्रल वायर है जिसके साथ बाकी डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको शो करवाएंगे। मैश नेटवर्क, अ नेटवर्क इन विच there are multiple connections between the devices on the network so that message can take any of the several paths। कि मैश नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है तो आपके पास मोर देन वन पाथ अवेलेबल होता है कि अगर एक पाथ में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो दूसरे पाथ के थ्रू जो है वो मैसेज जो है वो डिलीवर किया जा सकता है। सम नेटवर्क्स यूज द कम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज। तो कुछ में हमारे पास ऐसी टोपोलॉजी हैं जहाँ पर स्टार बस वगैरह जो है डिफरेंट टोपोलॉजीज को इकट्ठा जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में क्या है? नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल केबल टू विच ऑल नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक सेंट्रल केबल है, इसके साथ सारे की सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और इसके लास्ट पे टर्मिनेटर अटैच हैं ताकि सिग्नल वीक ना हो। अगर ये पाथ ओपन कर दिया जाए एंड से तो यहाँ से क्या होगा? सिग्नल को ओपन पाथ मिल जाएगा, यहाँ से वो फ्लो करते रहेंगे और यहाँ से वीक होने के बाद डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं रहेगी। और बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर सेंट्रल वायर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ से कोई ब्रेकेज हो जाए तो सारे का सारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसी तरह अगर आपने कोई कंप्यूटर जो है कोई डिवाइस जो है इस नेटवर्क में अटैच करनी है तो आपको सारे का सारा नेटवर्क पहले स्टॉप करना पड़ेगा, फिर आप इसके अंदर जो है कोई भी कंप्यूटर जो है वो अटैच कर सकते हैं। या इसमें से कोई अगर कंप्यूटर को आपने डिटैच करना है तो फिर उसके लिए भी सारे का सारा नेटवर्क जो है वो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास बस टोपोलॉजी है। और उसके बाद नेक्स्ट ये देखें स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं जिसको बोलते हैं कि हब, सेंट्रल डिवाइस हब होती है। और इसके अंदर जो बस टोपोलॉजी है इसमें ड्रॉबैक क्या था कि अगर ये फर्स्ट डिवाइस जो है वो लास्ट वाले डिवाइस को डाटा सेंड करना चाहती है, किसी भी डिवाइस को डाटा सेंड करना चाहती है
तो ये वाली डिवाइस जो है सबको, इसका डाटा जो है रिक्वेस्ट सबके पास जाएगी। तो अगर यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल सेकंड वाला कंप्यूटर कहता है कि मैं लास्ट वाला 5th कंप्यूटर हूँ, तो इसका मैसेज इसको भी रिसीव हो जाएगा और इसका मैसेज इसको भी रिसीव होगा। ये ओरिजिनल डिवाइस थी और इसने फेक किया है, इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि मैं सेकंड हूँ, जिसकी वजह से डाटा जो है वो ब्रॉडकास्ट होने की वजह से डाटा सबके पास जाता है और इसका इशू यह बनता है कि आपका डाटा जो है वो सिक्योर कम होता है, कोई भी डिवाइस उसको एक्सेस कर सकती है। और लेकिन जो है बस्ट टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी में ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो हर एक को नहीं सेंड करती। ये डाटा जो है यहाँ पर हब के ऊपर जाएगा और हब के अंदर जो है हर डिवाइस का एड्रेस मौजूद है, तो वो देखेगा कि ये किस डिवाइस को डाटा सेंड किया गया है, तो हब से फिर वहाँ स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर डाटा सेंड कर दिया जाता है। और सेकेंडली इसका बेनिफिट क्या है कि जितनी भी आपने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स अटैच करने हैं या डिटैच करने हैं, तो आपको नेटवर्क स्टॉप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ लाइट्स ब्लिंक करती हैं, घरों में आप देखते हैं कि DSL मौजूद है तो वहाँ भी लाइट ब्लिंक्स कर रहे होते हैं। जितनी भी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस आप उसके साथ वायर के साथ अगर अटैच करते हैं तो वो उतनी पोर्ट्स बनी होती हैं, 3-4 पोर्ट्स बनी होती हैं, उतनी डिवाइसेस आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये फैसिलिटी है कि आपको नेटवर्क जो है वो स्टॉप नहीं करना पड़ेगा और इजीली जो है वो हर एक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिमूव प्रॉब्लम क्यों आती है किसी सिस्टम में, तो वो लाइट ब्लिंक नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर यहाँ पर अटैच है, अब ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रही इस हब के अंदर, तो इट्स मीन कि इस डिवाइस की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद है। तो आप इस डिवाइस को ट्रबल शूट करेंगे बजाय कि हर एक डिवाइस को आप चेक करें। जैसे बस्ट टोपोलॉजी में आप अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपने हर डिवाइस को चेक करना है कि उसमें तो नहीं प्रॉब्लम, फिर वायर को चेक करेंगे तो टाइम काफ़ी आपका वेस्ट होगा। यहाँ पर ऐसा इशू नहीं है, यहाँ हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि इसको जो है वो इंटेलिजेंट हब है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि यहाँ से आप जो है वो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, ये बेस्ट टोपोलॉजी है, इसी को मोस्टली प्रेफर किया जाता है और यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि इजीली ट्रबल शूट किया जा सकता है। सेंट्रल डिवाइस है और अगर ये हब फेल हो जाती है तो फिर सारे का सारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके साथ एक बैकअप हब भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ताकि अगर इस हब में कोई प्रॉब्लम आए तो ऑटोमेटिकली सारे का सारा नेटवर्क जो है वो दूसरी डिवाइस के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाए। तो इसके अंदर कंप्यूटर में यहाँ पर जो कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर उसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। ये कंप्यूटर में एक कनेक्टर है और एक यहाँ पर इस हब के अंदर अटैच कर दिया जाता है। तो ये नेटवर्किंग के लिए जो कनेक्टर यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है RJ45 कनेक्टर। जैसे टेलीफोन में आप देखते हैं कि टेलीफोन की वायर में जो वाइट कलर का वो कनेक्टर, ट्रांसपेरेंट कनेक्टर लगा होता है, वो RJ11 है। तो यहाँ पर नेटवर्किंग के लिए RJ45 कनेक्टर यूज़ किया जाता है। और RJ45 के अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ 4 पेयर्स होते हैं और हर एक पेयर में क्या होता है 2 वायर्स हैं। 4 पेयर्स का मतलब है कि टोटल 8 वायर्स होती हैं और हर एक का कलर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम उसको आपस में जो है वो अटैच करते हैं और ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। अगर RJ45 कनेक्टर को अटैच नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टार टोपोलॉजी जो है वो बेस्ट टोपोलॉजी है क्योंकि इसको इजीली ट्रबल शूट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में देखते हैं आपके ये इन द फॉर्म ऑफ रिंग है, एक रिंग की शेप में है और एक फर्स्ट डिवाइस सेकंड के साथ अटैच है और सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ और सिक्स के साथ। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी में फर्स्ट वाली डिवाइस जो है वो अगर डाटा सेंड करना चाहती है थर्ड को, तो उसको पहले डाटा सेकंड के पास जाएगा, सेकंड से थर्ड की तरफ जाएगा। और इसी तरह अगर ये 6 के पास भेजना चाहती है तो पहले 2, 3, 4, 5 फिर 6 को डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। और यहाँ पर समटाइम हम इसको टोकन रिंग टोपोलॉजी भी बोलते हैं। टोकन रिंग टोपोलॉजी क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर जो है वो टोकन यूज़ किया जाता है। फर्स्ट डिवाइस अगर डाटा सेंड करना चाहती है तो वो टोकन लेगी और उसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन अटैच करेगी और डाटा को सेंड कर देगी जिस डेस्टिनेशन के ऊपर उसने सेंड करना है। तो वो ये टोकन जो है इसको मूव करता रहेगा जब तक ये डिवाइस उसको फ्री नहीं करेगी, बाकी डिवाइसेस को वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर भी ड्रॉबैक है कि अगर इसकी वायर कहीं से ब्रेक हो जाती है या किसी एक डिवाइस के अंदर जो है वो डिवाइस फॉर एग्जांपल डिवाइस 4 में एरर आ जाता है तो बाकी सारा नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा। इसलिए जो है इसके अंदर भी ये इशू है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मैश टोपोलॉजी। यहाँ देखें मैश टोपोलॉजी में क्या है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और हर कंप्यूटर के पास मल्टीपल पाथ है, मल्टीपल कनेक्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड वाला कंप्यूटर जो है, ये वाला कंप्यूटर ये डाउन हो भी जाता है तो इसके अल्टरनेट यहाँ से पाथ मौजूद हैं कि सेकंड वाला जो है वो
ये थर्ड वाले के पास, फोर्थ वाले के पास, फिफ्थ वाले के पास जो है वो डाटा सेंड कर सकता है। इसके पास ये वाला पाथ भी अवेलेबल है, इसके पास यहाँ से इधर वाला पाथ भी अवेलेबल है, इसके पास ये वाला पाथ भी अवेलेबल है। तो आप ये देख सकते हैं कि मोर देन वन पाथ अवेलेबल है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि मैश टोपोलॉजी के अंदर जो है वो हमारे पास मोर देन वन पाथ अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हम डाटा की कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है? द वे नेटवर्क आर डिजाइन टू कम्युनिकेट। ठीक है जी। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इसमें देखें नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है कि इसमें एक कंप्यूटर है और बाकी जो है वो हैं सारे ही कंप्यूटर, लेकिन एक कंप्यूटर जो है उसका रोल ऐसे होता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बाकी ये क्लाइंट्स हैं और यहाँ पर देखें ये प्रिंटर है, तो प्रिंटर सेंट्रली असाइंड है, ये नेटवर्क को असाइंड है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये क्लाइंट जो है ये एक स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, या ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, और ये हमारे पास मेजर एक डिवाइस है जो प्रिंसिपल है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिससे हम सर्विसेज लेते हैं, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो हमें परमिशन देता है कि ये यूज़र इतने राइट्स रखता है कि ये प्रिंटर यूज़ कर सके, या ये यूज़र इतने राइट्स रखता है कि ये प्रिंटर ना यूज़ कर सके। तो इस तरह की सारी सर्विसेज जो है वो सर्वर ने प्रोवाइड करनी होती हैं, और क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, और सेंट्रली हम यहाँ देखते हैं कि हब को यूज़ कर रहे हैं या स्विच को यूज़ कर रहे हैं जो सेंट्रली कनेक्टेड है, और ये ईजी वे है जिससे आप इजीली इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लाइंट जो है कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट एंड यूटिलाइज नेटवर्क रिसोर्सेज। सर्वर क्या है? कंप्यूटर डेडिकेटेड टू प्रोसेसिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो उसका मकसद क्या होता है कि जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको जो है वो प्रॉपरली, अब ये देख सकते हैं, अब यहाँ पीयर टू पीयर नेटवर्क अगर सारे कंप्यूटर्स इक्वल राइट्स रखते हैं तो हम फिर कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर ऑल कंप्यूटर्स एट द सेम लेवल, कि इसमें कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और सेम लेवल के ऊपर हैं, सारे फुल राइट्स रखते हैं। तो तब भी आप कंप्यूटर्स को आपस में ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये प्रिंटर भी शेयर हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क है।